लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। अभी तक जो चारों चरणों का विश्लेषण किया गया है उसके मुताबिक पिछली बार के मुकाबले इस बार हमें हर चरण में कम वोटिंग देखने को मिल रही है। साल 2019 के चुनाव में पहले चरण में जहां पर 69.96% मतदान हुआ था, इस बार सिर्फ 66.14% मतदान हुआ है। दूसरे चरण में 70 के बजाय 66, तीसरे में 66 के बजाय 65 और चौथे चरण में 69 के बजाय सिर्फ 62% मतदान ही हमें देखने को मिला है। यानी कि देखा जाए तो 4 से 5% मतदान इस बार कम किया गया है। पिछली बार दोस्तों 96 सीटों के जो नतीजे सामने आए थे उनमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और भाजपा को 46 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 43 सीटें गई थी। चौथे चरण के चुनाव में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान हुआ। इन 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौथे चरण में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा भाजपा के दांव पर लगी है, क्योंकि पिछले चुनाव में तकरीबन आधी से भी ज्यादा सीटें जीतने में भाजपा कामयाब रही थी और कांग्रेस पार्टी तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। दोस्तों चौथे चरण की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का काफी अच्छा दबदबा है। बीजेपी गठबंधन ने पिछली बार 46 सीटें जीती थी, जबकि अकेली बीजेपी ने 89 सीटों पर चुनाव लड़कर 42 सीटें हासिल कर ली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें ही जीत पाई थी। YSR कांग्रेस 22 सीटें, BRS 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2014 में देखा जाए तो भाजपा 38 सीटें जीत पाई थी। 2009 में 10 सीटें ही उसे मिली थी। देखा जाए दोस्तों तो हर बार भाजपा का जो ग्राफ है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। पिछली बार के मुकाबले क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पार्टी से काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। YSR कांग्रेस भले ही 2019 में 22 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि 2014 में उन्हें सिर्फ 9 सीटें मिली थी। उनका यह पहला चुनाव था। तेलंगाना में BRS 2019 में 9 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में 11 सीटें और 2009 में 2 सीटें ही जीतने में कामयाब रही थी। सपा और बसपा जैसे दल अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। बता दें कि 2019 में बीजेपी जिन 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उनमें से 43 सीटों पर उसका वोट शेयर 40% से भी अधिक था। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 43 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर भाजपा का वोट प्रतिशत काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ भाजपा के लिए जीत हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 11 सीटों पर ही 40% से अधिक वोट मिले थे, जिनमें से 6 सीटें जीत ली थी। मतलब कि 5 सीटें ऐसी रहने वाली हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सियासी हालात बदले हुए हैं, तो यूपी, बिहार, झारखंड में विपक्ष एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 20 सीटें ऐसी हैं जिन्हें मजबूत गढ़ के तौर पर देखा जा रहा है, जिनमें से 10 सीटों पर भाजपा का दबदबा है, तो BRS और शिवसेना की 2-2 सीटें हैं। 2024 की चुनाव के चौथे चरण में 96 में से 21 सीटें ऐसी हैं जो हर चुनाव में स्विंग करती हैं। इसके अलावा 11 सीटों पर जीत हार का अंतर 1% से भी कम था। इस तरह से 32 लोकसभा सीटों पर उलटफेर से सियासी खेल बदल सकता है। 2014 में कांग्रेस ने इन्हीं स्विंग सीटों को गंवा के सत्ता खोई थी और बीजेपी व क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ा था। तो दोस्तों यह चरण सबसे ज्यादा टक्कर वाला माना जा रहा है और माना जा रहा है कि भाजपा के लिए ये अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि भाजपा ने काफी सीटें ऐसी जीती थी जहां पर उनके 40% से भी वोट ज्यादा थे। तो माना जा रहा है कि भाजपा पिछली बार जैसा ही यहाँ पर प्रदर्शन कर सकती है, जबकि अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी इस चरण में भी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। पिछली बार की तरह कांग्रेस पार्टी इकाई के आंकड़े में ही सिमटती नजर आ रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.